हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स तक कर लिया था, हमें एमीटर से स्टार्ट करना था. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एमीटर. So ammeter is an instrument used to measure the magnitude of the current flowing in a circuit. तो कोई अगर सर्किट है, उसके अंदर अगर हम एक एमीटर लगाते हैं, तो वो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करके बताता है. लेट्स से हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस अब ये बल्ब के फॉर्म में हो सकता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के फॉर्म में. और यहाँ पे हम लोगों ने एमीटर लगा दिया. तो ये एमीटर हमें इस पूरे वायर में क्या करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में क्या करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करके बताता है. ठीक है. सो एन एमीटर is an instrument used to measure the magnitude of current flowing in a circuit. ठीक. It is joined in series in a circuit so that the entire current of the circuit passes through it. तो सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में मतलब इसके साथ. पैरेलल का मतलब कि ये जो जैसे ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, इन रेजिस्टेंसेस को हम बोलेंगे कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि एक ही पॉइंट के अबाउट ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इनका एंड पॉइंट सेम है. और अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस को हम एंड टू एंड कनेक्ट करें तो इसको हम लोग सीरीज में कनेक्टेड कहते हैं. तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन है. तो यहाँ भी देखो एंड टू एंड कनेक्शन है, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें फ्लो कर रहा है. तो ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन को हम लोग सीरीज में कनेक्शन कहते हैं. तो ये जो एमीटर है, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज. Okay, so it is joined in series in a circuit. And why is it joined in series? So that it measures the entire current which is flowing inside the circuit. So that the entire current of the circuit passes through it and it measures it. It is symbolically represented by the letter capital A. तो देखो यहाँ पे capital A से हम लोगों ने represent किया है. Enclosed in the circle as shown in the figure, the plus sign. तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस ऐसे हम लोग करेंगे. प्लस साइन को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, और नेगेटिव साइन को ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. द प्लस साइन मार्क्ड एट वन टर्मिनल ऑफ इट इंडिकेट्स द करंट मस्ट एंटर थ्रू दिस टर्मिनल. प्लस का मतलब करंट इसमें से एंटर करेगा, माइनस का मतलब करंट इससे निकलेगा बाहर. देयरफॉर दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स. तो ये देखो, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है सेल का. तो प्लस का मतलब इसको हम लोग ले जाके हायर पोटेंशियल के साथ जाके कनेक्ट करते हैं, जो कि प्लस है. An emitter must have a very low resistance so that the resistance of the circuit. So इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है एमीटर का, अपना खुद का जो रेजिस्टेंस है, दैट शुड बी वेरी लो. सो एन एमीटर शुड हैव a very low resistance. I mean, emitter must have a very low resistance so that the resistance of the circuit or the current to be measured may not alter when it is joined in the circuit. इसका मतलब होता है कि अगर मान लो हमें निकालना है कि इस बल्ब में कितना फ्लो करंट फ्लो कर रहा है, हमने यहाँ एमीटर लगा दिया है, ये हमारे पास एक सेल लगा हुआ है, राइट. अब देखो, अगर इसका खुद का भी ये आ जाएगा रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस में उसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो करंट ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है इस एमीटर का शुड बी नेग्लिजिबल, शुड बी जीरो. ओके. तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, तभी इस सर्किट को वो चेंज नहीं करेगा. एमीटर लगाने से सर्किट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यही इसी वजह से इसका रेजिस्टेंस जीरो रखा जाता है. So an emitter must have a very low resistance so that the resistance of the circuit or the current to be measured may not alter when it is joined in the circuit. It has a dial on which deflection of needle shows the magnitude of current through it flowing in that circuit. तो इसमें जो ये होता है, ये इस तरह का एक डायल बना हुआ होता है, इस तरह का. इसमें रीडिंग्स होते हैं और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर ऐसे रोटेट करता है और इसको मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो
it has a dial on which deflection of needle shows the magnitude of current flowing in that circuit. तो ये हमारा एमीटर हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. तो ये symbolic representation of an ammeter. Different kinds of ammeter are required to measure the alternating current and the direct current. Alternating current के लिए हम लोग को अलग एमीटर चाहिए होगा और डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग को अलग एमीटर चाहिए होगा. Congratulations, Anvi, for your Sri Ratna Award. थैंक यू सर. सर सॉरी आई एम लेट, वो सेरेमनी चल रही थी तो. नहीं, कोई बात नहीं. बहुत बढ़िया और बहुत बहुत बधाई आपको. और थैंक यू सर. ईश्वर करे कि हमेशा आप ऐसे ही अच्छे नंबर लाते रहें और अच्छा करते रहें. थैंक यू. और बाकी तुम दोनों को कुछ मिला कि नहीं, आकांक्ष और उपमन्यु को? नो सर. नहीं सर, आई थिंक स्पोर्ट्स का होना था मेरे को. चलो कोई बात नहीं, अगले मतलब 9th क्लास में कोशिश करो कि आए तुम लोगों को भी, है ना, 9th 10th में, राइट? तो मेहनत करो तुम लोग, है ना. तुमको उपमन्यु, यू आर नॉट गुड एट एनी स्पोर्ट्स आल्सो, यू डोंट प्ले एनी स्पोर्ट्स? नहीं सर, स्पोर्ट्स का ही मिला है. आई प्लेड क्रिकेट एट जोनल लेवल. ओके. So right now also you are practicing, going and practicing? Yes sir. Okay. Keep it up. Thank you sir. And आकांक्षा, कुछ किताब पढ़ने का अवार्ड मिला है क्या? नो सर. तुम मन लगा के पढ़ाई करो आकांक्ष, तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम अनटैप्ड पोटेंशियल हो. बेसिकली तुम अपना जो समय तुमको देना है वो नहीं देते हो, वो थोड़ा सा और दोगे तो तुम बहुत अच्छा करोगे. हाँ, तुम्हारे अंदर वो नहीं आता है जोश कि बिल्कुल सर एकदम ऐसा कर जाए कि सब लोग एकदम अचंभित रह जाएं, ऐसा नहीं लगता है? चलो मेहनत करो और अच्छा करो. तुम बहुत डिजर्विंग हो, और हमेशा जब डिजर्विंग बच्चा होता है वो अच्छा करता है तो अच्छा लगता है. आप लोग सभी लोग बहुत डिजर्विंग है. अनवी तो डिजर्विंग है, उसको अवार्ड वगैरह मिलता है क्योंकि वो मेहनत भी कर लेती है. आकांक्ष, आपको भी थोड़ा सा मेहनत और करना है जिससे कि यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अवार्ड्स. ओके, ठीक है आकांक्ष? यस. थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है ना? अभी कंफर्ट जोन में ज्यादा हैं आप. चलिए आगे पढ़ते हैं. वोल्ट मीटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर शोन इन फिगर is used to measure the potential difference between 2 points of a circuit. ठीक है, तो ये हमारा वोल्ट मीटर है. ये वोल्ट मीटर क्या करता है? it is used to measure the potential difference between 2 points of a circuit. मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है. मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ. ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा सेल है, राइट? अब इस रेजिस्टेंस या बल्ब है या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? वोल्ट मीटर यहाँ पे इसके पैरेलली लगाएंगे. तो वोल्ट मीटर जिस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, उस दोनों के अक्रॉस हम लोग उसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं उस वोल्ट मीटर को. इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रहता है. So it is connected across the 2 points between which potential is to be measured, that is in parallel to the flow of current. तो हमेशा इसको हम लोग पैरेलल लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं. यहाँ पे देखो पैरेलल में ये दोनों एक ही पॉइंट के अबाउट दोनों कनेक्टेड है. It is symbolically represented by the letter V. So voltmeter को हम लोग V से represent करते हैं. Enclosed in a circle as shown in the figure. तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये symbolically ऐसे represent करेंगे V से. एंड एनक्लोज्ड इन अ सर्कल. यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया. द पॉजिटिव साइन मार्क्ड एट वन टर्मिनल ऑफ इट इंडिकेट्स दैट करंट मस्ट एंटर थ्रू दिस टर्मिनल. पॉजिटिव साइन का मतलब करंट इधर से एंटर करेगा और दूसरा जो नेगेटिव होता है उससे करंट बाहर निकलेगा. Therefore this terminal is connected to a point at higher potential. तो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है ये.
A voltmeter usually has a very high resistance so that it does not draw an appreciable current from the circuit. तो इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए, इट शुड बी वेरी हाई, ठीक है, सो दैट अगेन वही पर्पस है कि इसका जो ओरिजिनल है करंट उसको चेंज ना करे। मतलब कि मान लो इसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कि इसमें कोई, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो करंट बहुत कम होता है, इसमें करंट नेग्लिजिबली जीरो हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो है अगर हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो देयर विल बी नो करंट पासिंग थ्रू इट। तो पहले जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा था वो करंट कंटिन्यू करता रहेगा फ्लो करता, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि कोई भी करंट उधर नहीं जाएगा, सब करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही जाएगा, तो सर्किट चेंज नहीं हुआ इसका मतलब, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। देखो कंपैरिजन करो, एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है, उसका जीरो रेजिस्टेंस होगा तभी वो एग्जिस्टिंग सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखेंगे तो जो ओरिजिनल करंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखते हैं, क्योंकि जिससे कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो जाए। क्लियर है बच्चों? Yes. Now different kinds of voltmeter are required to measure the alternating and the direct potential difference. अब आते हैं गैल्वेनोमीटर पे। तो एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, अब गैल्वेनोमीटर तीसरा है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये बेसिकली करंट है या नहीं ये बताता है, कितना करंट है ये नहीं बताता है। इट जस्ट टेल्स यू दैट whether there is a current flowing in the circuit or not, and if it is flowing, in which direction is it flowing। तो डायरेक्शन बताएगा और करंट है या नहीं ये बताएगा, करंट कितना है ये नहीं बताता। So a galvanometer is used when we want to detect the presence of very weak current in an electric circuit, or to know only the direction of flow of current in a circuit. It does not measure the magnitude of current in the circuit, है ना। अभी हम लोग बात किए, ये कितना करंट है ये नहीं बताता है, ये बताता है कि करंट है या नहीं सर्किट में, और अगर है तो किस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है। सो इट इज ज्वाइंड इन अ सर्किट इन सीरीज जस्ट लाइक एमीटर, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं जस्ट लाइक एन एमीटर। इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी। इसको भी जैसे एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और इसको भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के अंदर, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो जी इनसाइड अ सर्कल, current can enter or leave through any of its terminals, therefore no plus minus signs are marked at its center। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं मार्क किया हुआ रहता है इधर, राइट, क्योंकि करंट किसी भी डायरेक्शन से इसमें एंटर कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। इट हैज अ डायल विद जीरो मार्क एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो इसमें जो डायल होगा वो इस तरह से रहता है, सेंटर पे ये पॉइंटर होगा जो कि जीरो पे मार्क्ड रहता है। अब ये इधर 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 इन सब में मार्किंग की हुई रहेगी, मान लो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और अगर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। So the deflection of the needle on it shows the presence of current, and the direction of deflection indicates the direction of flow of current. Now, load. So whatever electrical device we are connecting in a circuit is known as load. So an appliance which is connected in a circuit is called a load. So that electrical appliance which is connected in a circuit is called a load. Okay. So it may be just a resistance, example bulb, heater, etc., for a combination of different electrical components. It can be represented by the symbol L as shown in the
figure. So now, so ये बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग सब बेसिकली लोड है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके यूटिलाइज कर सकता है और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. तो इट मे बी जस्ट अ रेजिस्टेंस, एग्जांपल बल्ब और हीटर, और a combination of different electrical components. Now it can be represented by the symbol L as shown in the figure. So ये जो load है, this is represented by a symbol L as shown in the figure. Now another what the other electrical symbols which we use to draw a circuit is connecting wires. So connecting wires क्या है? These are the wires used to connect various electrical components. They are made of highly conducting metals such as copper or aluminum because of its low cost, so that they are of negligible resistance and do not change the resistance of the circuit. तो ये जो है हमारा, so these are the wires used to connect various electrical components. They are made of highly conducting metal such as copper or aluminum because of its low cost. ठीक है. Now, so that they are of negligible resistance and do not change the resistance of the circuit. उसका खुद का जो connecting wires है उनके खुद के resistances negligible हम मानते हैं, so that जो original circuit है उसको कोई भी change ना कर सके वो. So that they are of negligible resistance and do not change the resistance of the circuit. A connecting wire may be thick wire of several fine wires or several fine wires twisted together. जो connecting wire है, this may be a thick wire or several fine wires twisted together. Generally, we use thick insulated copper wire as a connecting wire, which is represented in a circuit diagram simply by a line. Now, simple electric circuit. Now, in our daily life, we use a torch in which a cell or a combination of two or more cells is connected to a bulb. This is simplest electric circuit which uses only three components, which are cell, bulb and switch. तो तीन components हैं, cell, switch और ये bulb लगा हुआ है. Right. Now this is the simplest electric circuit which uses only three components, which are cell, bulb and switch. Figure 9.11 shows a line diagram representing the simple electric circuit. Okay. तो अब line diagram देखोगे इसका, so containing a cell, a bulb and a switch. तो यहाँ पे देखो bulb, cell और switch. bulb को वैसे ना represent करके हम लोग symbol के form में भी represent कर सकते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है. इस तरह से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बल्ब को. नाउ एज द स्विच इज क्लोज, द करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब. तो जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा, है ना, मान लो पहले स्विच ओपन था इस तरह से, बाद में इसको क्लोज कर दिया हमने, तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, अ करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब एंड द बल्ब ग्लोज. द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज द स्विच इज ओपन. जब इस स्विच को फिर से हम लोग ओपन कर देंगे या ऑफ कर देंगे तो करंट फिर से will stop in the circuit. So flow of current stop as the switch is opened. The bulb then ceases to glow. तो बल्ब जो ग्लो कर रहा था अब वो जलना बंद हो जाएगा बल्ब. Figure 9.12 illustrates another simple electric circuit. So figure 9.12 illustrates another simple electric circuit in which various components are the cell, key, rheostat. तो जो अलग अलग components हैं इसके क्या क्या है, एक cell है,
की है, रियोस्टैट है, बल्ब है, वोल्ट मीटर है और एमीटर। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, राइट, प्लस माइनस। इस सेल के बाद इसका प्लस इस एमीटर के प्लस से कनेक्टेड है, प्लस माइनस। ये की है, की भी स्विच की तरह ही होता है ना, प्लग की होता है, प्लग डाल दोगे तो ऑन हो जाएगा, प्लग निकाल दोगे तो ऑफ हो जाएगा। रियोस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसको जैसे जैसे शिफ्ट करोगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा। बल्ब लगा हुआ है और साथ में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ। वोल्ट मीटर का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये देखो पॉजिटिव की तरफ है, और नेगेटिव वाला जो है ये नेगेटिव की तरफ है। तो बेसिकली करंट इसमें से पॉजिटिव के थ्रू एंटर करता है और नेगेटिव के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, now to demonstrate the functions of various components of electric circuit in figure 9.12, तो ये जो फिगर है इसमें अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनके फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट अगर हम लोग करें। सो फर्स्ट टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पहले की में से प्लग को बाहर निकाल लेते हैं। प्लग को बाहर निकालते हैं, ये की है तो ऐसा दिखेगा। इसमें से प्लग अगर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो ये क्लोज्ड की है और ये ओपन की। ठीक है, तो अगर आप लोग को एक्चुअल फिगर देखना है की का तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह का प्लग की होता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसमें तो कई सारे लगे हुए है ना। तो ये इस तरह का होगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो ये है, ये प्लग है। इस प्लग को जब बाहर निकाल दोगे इसमें से पुल कर लोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक एम्प्टी स्पेस की तरह रह जाएगा। तो जब एम्प्टी स्पेस है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। प्लग के डालने से क्या हो रहा है, देखो कंडक्शन हो रहा है ना। ये इसको कंप्लीट कर दे रहा है सर्किट, जो कनेक्शन को कंप्लीट कर दे रहा है प्लग के अंदर डालने से। तो प्लग जब इंसर्टेड होगा तो स्विच ऑन रहता है, प्लग जब निकला हुआ रहता है ना, तो स्विच ऑफ रहता है। क्लियर है बच्चों? यस यहाँ पे देखो ये प्लग दिख भी रहा है ना, ये इस तरह से प्लग रहता है। अब यहाँ पे देखो कि ये देखो, इसमें ये जो होल्स है, इस होल्स में जब ये चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सर्किट में। फर्स्ट टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की। तो अगर हम लोग की में से प्लग को बाहर निकाल लेंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब सर्किट ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो फर्स्ट टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, दिस मेक्स द सर्किट इनकम्प्लीट और opens the circuit. The bulb does not glow and both the ammeter and the voltmeter read 0. ठीक है, बल्ब विल नॉट ग्लो और एमीटर में भी रीडिंग 0 होगा, वोल्टमीटर में भी रीडिंग 0 होगा, क्योंकि सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा होगा। 0 सिंस नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ इंसर्ट द प्लग इन द की। अब हम लोग क्या करते हैं, की में
जो प्लग जो है इसमें की में फिर इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने से अब सर्किट गेट इज कंप्लीटेड और क्लोज, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सर्किट इज कंप्लीटेड और क्लोज्ड, द बल्ब ग्लोज एंड द एमीटर रीड्स करंट इन द सर्किट। तो बल्ब ग्लो करने लगेगा सर्किट कंप्लीट होने से, और एमीटर रीड्स द करंट इन द सर्किट, while the voltmeter reads potential difference or voltage across the bulb. Then vary the resistance of the circuit by sliding the variable terminal of the rheostat. So vary the resistance of the circuit by sliding the variable terminal or jockey of the rheostat. The glow of bulb changes as well as the reading of ammeter and voltmeter change. तो ये जो bulb है, the glow of bulb changes as well as the reading of ammeter and voltmeter change. On decreasing the resistance by sliding the jockey to the left, the glow of bulb increases, right? So when you decrease, on decreasing the resistance by sliding the jockey to the left, the glow of bulb increases. The reading of ammeter and voltmeter also increase. On increasing the resistance by sliding the jockey to the right, the glow of bulb decreases and the reading of ammeter and voltmeter also decrease. ठीक है, तो रियोस्टैट को वेरी करने से बेसिकली रीडिंग जो है इसका चेंज करेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे रियोस्टैट के पे इसको देखो, इसमें क्या करना है, इसको जब हम राइट के तरफ शिफ्ट करेंगे तो अब इतना रेजिस्टेंस काउंट हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। अगर लेफ्ट के तरफ अगर इसको करेंगे तो अब बस इतना ही रेजिस्टेंस पिक्चर में है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो जो बल्ब का ग्लो है वो ब्राइटनेस उसका कम ज्यादा होगा। और यहाँ पे हम एमीटर में भी देख सकते हैं कि एमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कम ज्यादा फ्लो करेगा। Now insulators and conductors. So there are two types of substances, one which does not allow the current to flow through it easily. The substances which do not allow current to flow through them are called insulators, right? So those substances which do not allow current to flow through them are called insulators. They almost have no free electrons and they offer a very high resistance in the path of current. Some examples of insulators are cotton, rubber, plastic, wood, paper, glass, leather, pure water, asbestos, china clay, etc. So these are some of the examples of insulators. Now conductors, the substances which allow the current to flow through them easily are called the conductors. So substances which allow the current to flow through them easily are called the conductors. So जो अपने थ्रू करंट इजीली फ्लो करने देता है वो कंडक्टर हो गया। ऑल मेटल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, ब्रास एंड स्टील आर एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स. They have a large number of free electrons and they offer a very small resistance in the path of current. तो कंडक्टर है तो इजीली कंडक्ट करेगा, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और and they offer, these conductors offer very small resistance in the path of the current. The human body also allows current to flow through it, so it is also a conductor. So our body also allows to current to flow through it, and that's why that is also an example of, so our body is also a good conductor of electricity. The impure water or acidulated water and mercury are also the conductors of electricity. They allow current to flow through it. Now closed and open circuit.
the path along which current flows is called a circuit. So current flows only if the circuit is complete or closed. So if the circuit is open or incomplete, current does not flow. So closed and open circuit, the path along which current flows is called a circuit. So current flows only if the circuit is complete or closed, and if the circuit is open or incomplete, current does not flow. तो जैसे हम लोग की वाला कर रहे थे, उसमें जब की निकाल देते थे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जा रहा था. सर्किट इनकम्प्लीट होने पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, राइट. तो करंट कब फ्लो करेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा, अदरवाइज करंट जो है फ्लो नहीं करेगा. For an electric circuit to be complete, each component of it must pass current through it, right? So इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब हर कंपोनेंट में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इट शुड बी कंडक्टिंग. If there is an insulator in the path, or if the circuit is broken, the circuit is incomplete or open, and the current will not flow through it. Now in figure 9.13a, a bulb is connected. So figure 9.13a, a bulb is connected between the two terminals A and B of a dry cell by two metal wires. तो ये जो bulb है, this is connected by this metal wire. So in figure 9.13a, this is your first figure. A bulb is connected between two terminals A and B of a dry cell by two metal wires. The circuit is complete and the bulb glows. In figure 9.13b, यहाँ पे देखो circuit broken. The circuit is broken here. So in 9.13b, the circuit from the terminal A of the cell to the bulb is broken. तो A से लेके जब bulb B तक A से लेके bulb तक जब जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये circuit broken, right? तो circuit broken है, तो there will be no current flowing through it, incomplete, and the bulb does not glow. C part पे आते हैं. One terminal A of the cell is connected to the bulb by metal wire. तो ये जो हमारा metal wire है, ठीक है. One terminal A of the cell is connected to the bulb by a metal wire, while the other terminal B of the cell, ये जो दूसरा terminal B of the cell, is connected to the bulb by a thread or insulator, so the circuit is incomplete and the bulb does not glow. ठीक है. तो यहाँ पे बिकॉज एक इंसुलेटर लगा हुआ है तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सर्किट ब्रोकन है तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा. Now let us go through the examples of this. First is, what is responsible for the flow of current through first a metallic conductor, second an electrolyte. So आप ये देखिए कि flow of current through a metallic conductor is free electrons. What is responsible? Free electrons is responsible for the flow of current in a metallic conductor. और electrolyte में वही क्या हो जाएगा? Positive and negative ions. तो positive and negative ions move करेगा एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि current flow करता है, are responsible for the flow of current. So metallic conductor में free electrons, electrolyte में positive और negative ions. Second पे आते हैं. A conductor carries a current of 0.2 ampere, right? Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 30 seconds. So amount of charge that flows through the conductor
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे करंट क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे लिख लेता हूँ। करंट I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, Q इज इक्वल टू चार्ज, Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट 0.2 एम्पियर और टाइम 30 सेकेंड है, सो दिस इज इक्वल टू 6 कूलम। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज 6 कूलम। तो इसमें फॉर्मूला करंट चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ये वाला यूज करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। सो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये करता है Q इज इक्वल टू n इंटू E, number of electrons into charge on each electron, right? So number of electrons will be charge by total charge by charge on one electron, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। टोटल चार्ज हम लोग को दे रखा है, हम लोगों ने निकाल रखा है 6 कूलम्स। तो 6 कूलम्स डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19। तो 6 कूलम ऑफ चार्ज पास करे, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन इससे पास करना पड़ेगा? 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन नीड्स टू पास थ्रू। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now, third question is, so third question is, you are given a resistance wire AB connected with a cell and key as shown in the figure. You are required to measure the current in the wire AB and potential difference across it. Calculate the instrument that you would use and draw the label diagram to show how they are connected. Also mark the direction of current in each component. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एक रेजिस्टेंस वायर ए बी दे रखा है, सेल और की एज शोन इन फिगर। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द करंट इन द वायर ए बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट यू वुड यूज एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम। करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज करेंगे और वोल्टेज यूज करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करेंगे। तो एमीटर तो हम लोग को सीरीज में लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सीरीज में एमीटर लगा देंगे, और अगर वोल्टेज मेजर करना है तो इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लेंगे। और बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव इधर है, तो वोल्टेज का वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव इधर होगा और एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव इधर होगा। क्लियर है बच्चों? Yes. Now you have to start doing this exercise. Okay, exercise 9A. You have to write all the questions and answers and show it to me in the next class, by next class, so you can continue. अभी 15 minute है, and till the time what I'll do is I'll arrange the notes properly and will send it across to you. ठीक है? तो आप लोग ये करो और इसके notes को मैं देखता हूँ, ठीक है ना? I have that typed material. I'll just go through it and will send it across to you so that you can use that while you are writing the questions here. ठीक है बच्चों? कॉपी और किताब निकाल लीजिए और प्लीज काम शुरू कीजिए अपना। आ रहा समझ में बच्चों? Yes, sir. Please take it out. Take the copy and start doing it. सबके पास बुक है ना?